ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। बोलोविया के लापाज में 5000 के करीब प्रदर्शनकारियों ने कैनेडा की माइन कंपनी खिलाफ प्रदर्शन किया। शहर में प्रदर्शन करने वाले इन्होंने लोगों का कहना है कि कैनेडियन माइनर कंपनी वालों उन्होंने चौगिरदे को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बोलोविया के कुदरती स्रोतों से सिर्फ बोलोविया के लोगों का अधिकार है तो उन्होंने कैनेडियन कंपनी नहीं कट सकती। प्रदर्शनकारियों ने बोलोवियन सरकार को भी अपील की कि वह कुदरती साधनों का सन्मान करन ते कैनेडियन कंपनी को मुल्क तो बाहर कढ़न। यूनाइटेड नेशंस के एक बुलारे ने इस गल का खुलासा किया कि यूएन के ऑब्जर्वर अजे तक मज़रात अल कुबैर में दाखिल नहीं हो सके। इस इलाके कुछ ही घंटे पहला सीरियन फौज ने 78 लोगों का कतल किया। इस पिंड की स्थिति जानने यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर घटना वाली थां का दौरा करना चाहते सन। हालांकि कुछ सीरियन टीवी चैनलों ने इस गल का खुलासा किया कि यूएन के ऑब्जर्वर घटना वाली थां पर पहुंच चुके हैं, जिसका यूएन के बुलारे ने खंडन किया। Their mission has been obstructed by 3 factors. The first, we've been stopped at Syrian army checkpoints and at some points turned back. The second is that we were stopped by civilians in the area. They stopped our cars from proceeding, going forward. The third is that we got information and phone calls from residents in the area saying that the security of our observers is at risk. So till now we have not been able to enter, but despite these challenges, our observers are still working on getting into the village. यूनाइटेड नेशंस में शरणार्थियों लिए बनाई संस्था के हाई कमिश्नर एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि सीरिया के जोड़े शरणार्थी गुआढ़ी मुल्कों में रह रहे हैं उन्होंने मुल्कों को लोड़ींदी मदद मुहैया करवाई जाए। सीरिया के लोग जॉर्डन, तुर्की और लेबनान में शरणार्थी कैंपों में अपनी जिंदगी कट रहे हैं। जॉर्डन के विदेश मंत्री नासिर जुडे ने कहा कि उन्होंने मुल्क में करीब 1.25 लाख सीरियाई लोग शरण ली बैठे हैं तो उन्होंने जरूरत दी चीज़ों और सहूलतां मुहैया करवाने लिए उन्होंने मदद की जानी चाहिए है। Support to the Syrian refugees is the support to the host countries at the present moment. Jordan, but also Lebanon and Turkey are having an enormous impact of this influx into their economies and into their societies. इस्लामाबाद के क्वेटा शहर होए एक बम धमाके 2 बच्चों सने 14 जने मारे गए हैं। स्थानक रिपोर्टों मुताबिक यह धमाका जामिया इस्लामिया मदरसे के बाहर होया। विस्फोटक मदरसे के मुख्य दरवाजे से खड़े साइकिल से रखा गया सी। इस धमाके च मरन वालों तो इलावा 40 के करीब लोग जख्मी हुए हैं, जिन्होंने कई की हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। क्वेटा पुलिस चीफ मीर जुबैर जब्बार ने दस्सिया कि घटना वेले मदरसे अंदर विद्यार्थियों को डिग्रियां वंडियां जा रही सन। दक्षिणी पूर्वी पेरू च 14 विदेशियों ते 2 चालक दल के मैंबरों को ले जा रहा एक हैलीकॉप्टर गुम हो गया। इस हैलीकॉप्टर ने मेड्रे डी डियोस खेतर तो उड़ान भरी सी। इस विच 12 साउथ कोरियाई, 2 ऑस्ट्रेलियन और पेरू के 2 पायलट सवार सन। पुलिस ने दस्सिया कि पेरू च खराब मौसम कारण हैलीकॉप्टर की भाल करनी औखी होंदी जा रही है। पहाड़ियों से हैलीकॉप्टर को लभण में जुटे बचाव दल के कर्मचारियों का भी कहना है कि जेकर मौसम इस तरह बनया रहा तो हैलीकॉप्टर की भाल करना होर मुश्किल हो जाएगा। नाइजीरिया च हाल ही दुर्घटनाग्रस्त हुए जहाज़ में सुरक्षा मापदंडों के ढुकवें न होने तो बाद अफ्रीका की एविएशन इंडस्ट्री काफ़ी चिंतित है। साउथ अफ्रीका की एविएशन इंडस्ट्री के माहरां मुताबिक अजिहे हादसों को रोकने लिए जल्द ही ढुकवें कदम चुके जाने चाहिए हैं। नाइजीरिया के लागोस में तबाह हुए जहाज़ में 153 जने मारे गए सन। साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में एविएशन माहर गाई लेटच का कहना है कि अफ्रीका च सिविल एविएशन ट्रैफिक घट होने के बावजूद इत्थे हादसों की गिनती काफ़ी ज़्यादा है। उधर दाना एयर के CEO जैकी हाथी रमानी ने कहा कि वह अपने जहाज़ों की सुरक्षा लिए जरूरी उपकरण खरीद रहे हैं। Africa is less than 10% of civil aviation traffic and has got well over 40% of its total accident rate. So the accident rate is completely disproportionate to the amount of flights. And that again goes back to the issue of older aircraft flying with less well-trained crews in a less well-regulated environment. The brand of airplane, as you know, is an MD-80. There are nearly 900 of these flying currently internationally. More than half of them are owned and operated by American Airlines and Delta Airlines. In fact, they have their average age of their fleet of those aircrafts are even more than ours. And even the age of our fleet is not considered to be any issue at all, because even within the country here, you have aircraft flying even more than the age of this aircraft.
There was a mayday call stating we have an engine failure. Now, we don't know if it is one or two. The investigation will have to specify that. It's all specifications. We don't know the exact words that were used after the mayday call. ਬਲੋਵੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 17 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਰਦਵਾਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਅਤੇ 16 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ 32 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਲੋਵੀਆ ਦੇ ਯੂੰਗਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਇੱਕ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਇੱਕ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 14 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਚੋਣ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੋਮਨੀ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ। $2 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਖਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਭੜਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ। ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਕਤਲੋਗਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਹਿਲੇਰੀ ਨੇ ਅਸਦ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।